हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मनी में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप किसी भी ट्रेडिंग में, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, कैश मार्केट में मतलब स्टॉक्स में इंट्राडे करते हो या ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग आप करते हो सभी में ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी रेट है, विनिंग रेट है 80% तक का है। और इसको अगर आप प्राइस एक्शन के साथ यूज़ कर लो ना तो इसकी एक्यूरेसी रेट बढ़ जाती है। अगर प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करोगे तो 90% तक भी एक्यूरेसी रेट जा सकता है। तो इसको मैं खुद बैक टेस्ट करके बहुत बार देखा हूँ, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी क्या है। तो इसके लिए आपको जो भी ब्रोकर्स का चार्ट है उसको ओपन कर लेना है। जिस भी ब्रोकर का चार्ट यूज़ करते हो सभी में मैं यहाँ पे दो इंडिकेटर्स का यूज़ करूँगा, एक है ईएमए और एक है सुपर ट्रेंड। तो दोनों के दोनों अवेलेबल हैं किसी हर एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर इंडिकेटर्स में जाना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है सुपर ट्रेंड। सबसे पहले हम सुपर ट्रेंड अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद आपको लिखना है ईएमए। ईएमए को 2 बार टाइप करना है। ठीक है, एक बार और 2 बार, 2 ईएमए का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो ईएमए की सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहती है, तो एक ईएमए जो है 9 ही रहने देना है और उसका कलर देख लो ब्लू है। ठीक है, एक ईएमए 9 है और उसका कलर ब्लू है। और दूसरा ईएमए में सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको लिख देना है लेंथ जो है 21 कर लेनी है इसकी। और यहाँ पे जो ये ब्लू से इसको रेड कर लेना है। ठीक है, कलर बदल देना है इसका ताकि पहचान में आए कौन सा ईएमए 9 का है कौन सा 21 का है। फिर ओके कर लेना है। और यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड की सेटिंग भी चेंज कर लेनी है और यहाँ पर लेंथ जो है 20 का कर लेना है और फैक्टर इसका 2 का कर लेना है। फिर ओके कर लेना है। ठीक है, फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना थोड़ा। जब 9 ईएमए 21 ईएमए को नीचे से क्रॉस ओवर दे तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिलता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया हुआ है। और जब 9 ईएमए 21 ईएमए को ऊपर से क्रॉस ओवर दे, यहाँ देखो ऊपर से क्रॉस ओवर आया नीचे की तरफ, तो इसको बेयरिश सिग्नल माना जाता है। ध्यान रखना इसको कि जब 9 ईएमए 21 ईएमए को नीचे से क्रॉस ओवर दे, यहाँ पे नीचे से देखो 9 ईएमए ने 21 ईएमए को क्रॉस ओवर कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये बुलिश सिग्नल माना जाता है। और यहाँ पे 9 ईएमए ने 21 ईएमए को ऊपर से क्रॉस ओवर दिया है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर इसको बेयरिश सिग्नल माना जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और सुपर ट्रेंड की देखो, यहाँ पे जब ये रेड हो जाए इसका मतलब बेयरिश सिग्नल है और जब ये ग्रीन रहता है इसका मतलब बुलिश सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ग्रीन हुआ ये मतलब बुलिश सिग्नल है सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो अब बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। यहाँ जब आपको बुलिश सिग्नल मिले, जब आपको बुलिश सिग्नल मिले 9 ईएमए 21 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगा, उसके बाद आपको सुपर ट्रेंड को देखना है कि सुपर ट्रेंड ने हमें बाय सिग्नल दिया या नहीं। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इस स्ट्रैटेजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि सुपर ट्रेंड पहले से ही ग्रीन नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो सुपर ट्रेंड इसी कैंडल पे बोल रहा है कि बाय करो, लेकिन और यहाँ पे क्रॉस ओवर हमें ईएमए का यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मिला, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। क्योंकि जब पहले हमें ना 9 और 21 ईएमए का क्रॉस ओवर देखना होगा। हमें सबसे पहले ईएमए का क्रॉस ओवर चाहिए, उसके बाद हमें सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, हम ईएमए को सिग्नल के लिए कि बुलिश सिग्नल मिल रहा है या बेयर सिग्नल मिल रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं, और जो सुपर ट्रेंड होता है उसको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ भाई अब यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया है, अब हम बाय या सेल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो यहाँ बुलिश सिग्नल मिला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें देखना है कि सुपर ट्रेंड क्या हमें बाइंग सिग्नल दे रहा है या नहीं। तो ये पहले से ही बाइंग सिग्नल यहाँ पहले ही इसने बाइंग सिग्नल दे दिया था, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। हमेशा सुपर ट्रेंड क्रॉस ओवर के बाद सिग्नल देना चाहिए। जैसे यहाँ बुलिश क्रॉस ओवर आया तो सुपर ट्रेंड अगली कैंडल में या इसी वाली कैंडल में, जैसे जिस कैंडल में क्रॉस ओवर आया उसी कैंडल में सुपर ट्रेंड भी कह देता ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसी वक्त हम बाय कर लेते। या फिर इसकी अगली कैंडल में बाय सिग्नल देता या इस कैंडल में देता तब हम बाय करते, लेकिन इसने बहुत पहले ही बाइंग सिग्नल दे दिया हुआ था, तो हम यहाँ बाय नहीं करेंगे। देखो, और यहाँ देख भी सकते हो मार्केट ऊपर गया नहीं। और आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, वैसे यहाँ पे मेरी बात गलत हो गई, लेकिन ये कभी बहुत ही कम चांस होते हैं ऐसा होने का। ठीक है,
यहाँ पे सुपर ट्रेंड पहले ही, जैसे मैंने बोला सुपर ट्रेंड पहले नहीं बोलना चाहिए, सिग्नल पहले सिग्नल नहीं देना चाहिए सुपर ट्रेंड। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे सेलिंग आने वाली है, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है, और क्रॉसओवर बाद में आया। यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर यहाँ पे बाद में आया, तो यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे। वैसे मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे भी गया है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम मार्केट तो बहुत तेज़ी से नीचे गया है, तो यहाँ पे ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, कि बहुत ही रेयर केसेस में। वैसे स्ट्रैटेजी बस यही है कि पहले क्रॉसओवर ईएमए का आना चाहिए, उसके बाद सुपर ट्रेंड का, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे 9 ईएमए ने 21 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दिया, और उसी वक्त सुपर ट्रेंड ने भी बाय सिग्नल दे दिया, उसी कैंडल पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दे दिया। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, और देखो मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल मिलने चाहिए। या फिर ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे क्रॉसओवर जैसे ही आया 9 और 21 ईएमए का क्रॉसओवर, उसके अगली कैंडल में सुपर ट्रेंड बोल देता, या इस कैंडल में बोलता, या इस कैंडल में बोलता, तब हम बाय करते। या फिर यहाँ पे इस केस में सुपर ट्रेंड ने उसी कैंडल पे बोल दिया, तो ये बेस्ट सेटअप है कि सुपर ट्रेंड उसी कैंडल पे बोल दे कि जिस कैंडल पे क्रॉसओवर आया ईएमए का, उसी कैंडल पे बोल दे, या फिर अगली कैंडल में बोले, या उसकी अगली तीन कैंडल्स में बोल देना, तो ये बेस्ट सेटअप माना जाता है। वैसे 4, चौथी, 5वीं भी बोल सकता है, पर वो उसमें विनिंग रेट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस बात को। और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर हुआ ईएमए का, 9 और 21 ईएमए का बेरिश क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे, और उसकी अगली कैंडल ने सुपर ट्रेंड ने भी बोल दिया कि सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ देखो मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है ना, यहाँ से लेकर इस वाली कैंडल से लेकर यहाँ तक नीचे आया, यहाँ तक। इतना अच्छा मूव ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा मूव होता है ये। और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने इस वाली कैंडल पे बोल दिया कि बाय करो, लेकिन यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं आया था ईएमए का क्रॉसओवर यहाँ पे जा कर के आया यहाँ पे, तो हम यहाँ बाय नहीं करेंगे। भले ही मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमें बाय नहीं करना है, ठीक है। कॉल बाय नहीं करनी है, हमें अच्छा बेस्ट सेटअप मिलना चाहिए हमारा। और बेस्ट सेटअप तभी मिलेगा जब पहले क्रॉसओवर ईएमए का आए, उसके बाद सुपर ट्रेंड बोले। यहाँ देखो, यहाँ पे क्रॉसओवर ईएमए का यहाँ पे आया, और उसी वक्त उसी कैंडल पे सुपर ट्रेंड ने भी बोला। जैसे मैंने बताया, अगर सेम कैंडल पे दोनों मिल रहा है हमें कि क्रॉसओवर भी ईएमए का आ रहा है और सुपर ट्रेंड भी बोल रहा है, तो ये बेस्ट सेटअप माना जाता है। मार्केट देखो कितना अच्छा ऊपर गया है ना, ऐसे ही। और सेलिंग का भी दिखाता हूँ, जैसे सेलिंग का कहाँ मिलेगा, सेलिंग का सेलिंग देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर आया, और उसी कैंडल पे सुपर ट्रेंड ने बोला कि सेल कर दो, और देखो मार्केट अगले दिन भी कितना तेज़ी से नीचे गिरा है। और दिखाता हूँ, जैसे और यहाँ पे फिर वही रेयर केसेस में आ गया। ये कभी कभार ही होता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान मत देना, ऐसे सेटअप पे ट्रेड मत लेना, क्योंकि आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। और सेटअप तो ध्यान रखना, बस यही मैंने बता दिया आपको। तो ये सेटअप ऐसा ही है। अगर तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो लोग भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में आपको पता चलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।